आज मैं इन दो नींबू को दबाकर उनकी रस निकाल दूंगी। किस कलर की चड्डी पहने हो? एक बच्चा प्लेटफॉर्म से नीचे गिर गया पटरियों पे, एक ट्रेन आके उसको कुचल के चली। जो 2000 रुपए मेरे वसूल हुए ना यार। कभी देखी है माँ से निकलने के बाद वॉच योर पेरेंट्स एवरी डे फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। गालियां दो, लाख ये देखेंगे। मजा ही आ गया भाई देख के। उनका अंदर का जो था वो शायद वो उस स्टेज पे निकल पाया। इंडिया में सेक्स इज अ वेरी 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 प्राइवेट थिंग और ऊपर से पेरेंट्स को लेके ऐसा स्टेटमेंट देना जो कि बिल्कुल सही नहीं है। बिकॉज उसका चैनल शायद से चला जाएगा यूट्यूब से। क्या सोचेंगे बच्चे, उसको कैसे फॉलो करेंगे? माफी से नहीं काम चलता है। अपने खुद के पेरेंट्स को बोले तो उसके, अगर उसने अपने ही पेरेंट्स को बोला है तो उसके माताजी और पिताजी को उसे पकड़ के ना कहाँ का डंडे से मारते हुए त्रिवेणी में जाके दबा देना चाहिए उसको। उसने अपने माँ बाप के लिए बोला भाई जी। अब वो उसके माँ बाप से जाके पूछो कि उसको ठीक लग रहा है, और आप सुन क्यों रहे, आप देख क्यों रहे? हमने तो नहीं देखा। क्या है इंसान का चित्त, क्या है कि उसको मजा भी आता है, मजा आता है, और उसके बाद टिप्पणी भी करता है। हाँ है जी। इससे पहले भी टुच्चे 2 4 5 हुए हैं जिनको जनता ने जूते जब मारे तो माफी मांग ली। अरे यार फायदा क्या यार, बार बार माफी मांगोगे? मैं आपको गाली दे रहा हूँ, आप फिर मैं सॉरी सॉरी सॉरी, अरे मिस कोट हो गया था। मिस कोट हो गया था तो भाषा नहीं आती क्या? अंग्रेजी तो बहुत अच्छी बोल रहा हूँ, जानते हो, इधर उधर की बातें करना सब कुछ नहीं होता। ये सोची समझी चाल होती है बेटे कि मैं ऐसी कोई गंदी बात बोलूं कि मैं फ्रंट पेज की न्यूज बन जाऊं, सीधे ना। 2025 को समय रैना के चैनल पे उनके शो इंडियाज गॉट टैलेंट का नया एपिसोड अपलोड किया जाता है। उस एपिसोड में काफी बड़े बड़े सोशल मीडिया पर्सनालिटी मौजूद थे, जैसे रणवीर अल्लाहबादिया उर्फ बियर बाइसेप्स, आशीष चंचलानी, रिबेल खड और जसप्रीत सिंह। इस एपिसोड को सिर्फ मेंबर्स ओनली के लिए अपलोड किया गया था। अगर आपको यह देखना था तो आपको 66 रुपए देकर एक्सेस लेना पड़ता। जैसे ही यह एपिसोड आया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तहलका मच गया। बियर बाइसेप्स के खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई और एक्स ट्विटर पर लोग इंडियाज गॉट टैलेंट को बॉयकॉट करने लगे। हजारों लोग इस शो को लेकर अलग अलग तरह की बातें करने लगे। असल में विवाद तब शुरू हुआ जब एक कंटेस्टेंट ने अपना परफॉर्मेंस खत्म किया। जजेस उनसे सवाल जवाब कर रहे थे, तभी बियर बाइसेप्स ने एक अजीब सा सवाल पूछ लिया। Would you rather watch your parents have every day for the rest of your life? Or would you join in once and stop it forever? बस इसी सवाल को लेकर एक्स ट्विटर पर रणवीर को कैंसिल किया जाने लगा। लोग कहने लगे कि उन्हें जेल होनी चाहिए। कुछ का कहना था कि इस तरह के शो समाज को भी, वहां आपको इससे भी घटिया सवाल देखने को मिल जाएंगे। अब सवाल यह उठता है कि बियर बाइसेप्स ने जो सवाल किया, क्या वह गंदा था? बिल्कुल हाँ। मुझे भी यह बहुत वियर्ड लगा कि अचानक से उन्होंने यह क्यों बोल दिया, वह भी बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के। और मैं खुद ऐसे जोक्स का फैन नहीं हूं, मुझे भी यह डिस्गस्टिंग ही लगा। इसी तरह जब मधुर विली पिछले बार इस शो में आए थे तो उन्होंने अपने गुजर चुके पिता को लेकर जोक किया था। वह भी मुझे पसंद नहीं आया था। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि बियर बाइसेप्स या मधुर विली के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाना चाहिए? क्या उन्हें जेल भेज देना चाहिए? यही असली बहस का मुद्दा है। आइए जानते हैं कि हमारी ऑडियंस का क्या कहना है। नमस्कार दोस्तों, तो चलिए आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ सोशल मीडिया का एक और विवाद नहीं है, बल्कि हमारे पूरे डिजिटल माहौल पर सवाल उठाता है। अब जरा सोचिए, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कोई मजाक हद पार कर गया? क्या आपको कभी ऐसा कंटेंट देखने के बाद यह सोचना पड़ा कि भाई ये अब कुछ ज्यादा ही हो गया? अब मुद्दे की बात पर आते हैं। हाल ही में रणवीर अल्लाहबादिया यानी कि बियर बाइसेप्स ने एक शो में एक सेक्स जोक मारा और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। कुछ लोग बोले, अरे भाई ये तो बस एक मजाक था। तो वहीं कुछ लोगों ने इसे डिजिटल दुनिया में बढ़ती अश्लीलता का एक और उदाहरण बताया। तो असली सवाल ये है, क्या यह सिर्फ एक मजाक था या फिर यह हमारे कंटेंट की गिरती क्वालिटी का संकेत है? चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि इस पूरे विवाद की सच्चाई क्या है, इसका असर हमारी युवा पीढ़ी पर कैसे पड़ता है, और सबसे जरूरी बात, क्या हमें इस बारे में कुछ करना चाहिए? इस वीडियो को लाइक कर दीजिए
सब्सक्राइब मार दीजिए और चलिए इस मजेदार लेकिन जरूरी चर्चा की शुरुआत करते हैं। चलिए जानते हैं कि विवाद की पृष्ठभूमि क्या है। रणवीर अल्लाहाबादिया कौन है? अब भाई, अगर आप इंटरनेट पर थोड़े भी एक्टिव रहते हैं तो आपने रणवीर अल्लाहाबादिया का नाम जरूर सुना होगा। बियर बाइसेप्स के नाम से मशहूर रणवीर एक यूट्यूबर, पॉडकास्टर और डिजिटल एंटरप्रेन्योर है। उनकी खासियत है सेल्फ इंप्रूवमेंट, मोटिवेशन और कुछ बेबाक इंटरव्यू। लेकिन इस बार वो चर्चा में आए अपने कंटेंट की क्वालिटी की वजह से नहीं, बल्कि एक विवादास्पद जोक की वजह से। आखिर समझते हैं कि असली विवाद क्या है। तो हुआ यूं कि रणवीर ने एक शो इंडियाज गॉट लेटेंट में एक सेक्स जोक मारा, जिसमें माता पिता से जुड़ा कुछ आपत्तिजनक कहा गया। और बस फिर क्या था, देखते ही देखते सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। लोगों ने इसे बेहद आपत्तिजनक बताया, तो कुछ ने इसे एक हानिरहित मजाक कहा। लेकिन असली मुद्दा यह है, क्या इस तरह की बातें सामान्य होती जा रही हैं? क्या हमें इस पर चिंता करनी चाहिए? आखिर जानते हैं कि सोशल मीडिया की प्रतिक्रिया क्या रही। जनता दो हिस्सों में बंट गई। अब जरा देखिए, सोशल मीडिया की दुनिया बड़ी दिलचस्प है। यहां लोग दो हिस्सों में बंट गए। कुछ लोग बोले, अरे भाई मजाक ही तो था, ज्यादा मत सोचो। लेकिन दूसरे बोले, भाई ये जरूरत से ज्यादा हो गया, हर चीज का एक लिमिट होता है। गो कैंसल बियर बाइसेप्स। देखते ही देखते ट्विटर पर हैशटैग कैंसल बियर बाइसेप्स ट्रेंड करने लगा। कुछ लोगों ने कहा कि यह सेक्सिज्म और अश्लीलता को बढ़ावा देता है, तो कुछ ने कहा कि हास्य की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अब ऐसे में सवाल उठता है, क्या वाकई हमें कॉमेडी और अश्लीलता के बीच की लाइन पर फिर से सोचने की जरूरत है? चलिए समझते हैं कि युवाओं पर इसका असर क्या है। डिजिटल कंटेंट और मानसिक स्वास्थ्य। अब जरा एक मिनट सोचिए, क्या हर तरह का मजाक सही होता है, खासकर जब उसे लाखों लोग देख रहे हों? रिसर्च कहती है कि अगर हम लगातार ऐसा कंटेंट देखते हैं तो इसका असर हमारी सोच पर पड़ता है। संवेदनशीलता की कमी, बार बार इस तरह के मजाक सुनने से हमें यह सब नॉर्मल लगने लगता है। मैंने भी वो एपिसोड देखा है, बहुत ही वाहियात, बहुत ही अजीबो किस्म की उसमें गालियां दे रहे हैं, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। ऑडियंस बेचारी एंजॉय कर रही है। हम श्योर उनके फैंस काफ़ी होंगे और काफ़ी फैंस को ये शो पसंद भी है। अगेन मैं बोलूँगा, मुझे इनसे गुस्सा नहीं, पर इनको रोक लगाने के लिए कोई ना कोई चाहिए। देखिए, भारत है, इस यहाँ की संस्कृति अलग है। ये वेस्टर्न का एक शो का कॉपी करके इन लोगों ने अपने अंदर के उस प्राणी को दिखा दिया, जो इन लोगों ने एक अलग नकाब। तो बहुत दुखद है इस तरह की भाषा का प्रयोग, जहां हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारी बेटी, हर घर की बेटी, हर घर की माताएं, बहनें सब देख रही हैं। युवाओं पर प्रभाव। कम उम्र में ऐसा कंटेंट देखने से मानसिक विकास पर असर पड़ सकता है। ध्यान भटकाने वाला कंटेंट। ऐसे मजाक हमें गहराई से सोचने से दूर रखते हैं और सिर्फ शॉर्ट टर्म एंटरटेनमेंट पर ध्यान देने को मजबूर करते हैं। आखिर समझते हैं कि क्या हम अपनी संस्कृति भूल रहे हैं? भारत हमेशा से अपनी सांस्कृतिक और पारिवारिक मूल्यों के लिए जाना जाता है, लेकिन क्या हम धीरे धीरे एक ऐसे दौर में आ रहे हैं जहां सम्मान, गरिमा और समझदारी की जगह केवल सस्ते मजाक ने ले ली है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम एंटरटेनमेंट के नाम पर अपने ही मूल्यों को नुकसान पहुंचा रहे हैं? चलिए जानते हैं कि सरकार और कानूनी कार्यवाही क्या हुई। FIR हुई दर्ज। अब देखिए, जब सोशल मीडिया पर हंगामा मचता है तो सरकार भी एक्शन लेने में देर नहीं करती। रणवीर के खिलाफ मुंबई और असम पुलिस ने FIR दर्ज कर दी। यानी मामला अब सिर्फ ऑनलाइन बहस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कानूनी रूप से भी इस पर विचार हो रहा है। चलिए जानते राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रतिक्रिया। NCW, नेशनल कमीशन फॉर विमेन, ने भी इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है और रणवीर को नोटिस जारी किया है। अब इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हमें डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के लिए कड़े नियम बनाने की जरूरत है? आखिर जानते हैं कि क्या हमें डिजिटल कंटेंट को कंट्रोल करना चाहिए? सेंसरशिप बनाम स्वतंत्रता। अब यह बहस हमेशा चलती रहती है। क्या हमें डिजिटल कंटेंट पर कंट्रोल रखना चाहिए या फिर सभी को अपनी बात कहने की पूरी आजादी होनी चाहिए? इस मामले में दोनों पक्षों के पास मजबूत तर्क है।
अगर कंट्रोल रखा जाए तो फिर कॉमेडी और रचनात्मकता पर असर पड़ सकता है। अगर कंट्रोल न रखा जाए तो कोई भी कुछ भी कहेगा। और अब जानते हैं कि जिन्होंने रणवीर के साथ पॉडकास्ट के लिए अपनी बुकिंग की थी, उनका क्या कहना है। मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है और कैसे शब्द यूज करे गए हैं समय रैना के शो पे। आई थिंक नहीं यार, मतलब ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है, ये हमारा कल्चर ही नहीं है। आप अपने मतलब के पेरेंट्स के कौन सी स्टोरी बता रहे हो, आप उनकी कौन सी बातें कर रहे हो, किस तरीके से बातें कर रहे हो, ये कॉमेडी है? दिस इज नॉट एट ऑल कॉमेडी। ये स्टैंड अप कॉमेडी है ही नहीं है। लोगों को गालियां देना, लोगों को गालियां सिखाना, ये कौन सी जनरेशन, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि ये जनरेशन है कौन सी। और इसमें देखो, वो एक सरदार जी आते हैं। सरदार जी, आपको पता है आप एक सिख हो और आपको ये चीजें शोभा देती हैं। मम्मी कैसी है? आर यू क्रेजी? आप क्या सीख दे रहे हो लोगों को? आप क्या सीख दे रहे हो? और वो सरदार जी अपने इंस्टाग्राम पे बिल्कुल डालते हैं कि मैं गालियां देता हूं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? हमें प्रॉब्लम है और रहेगी। और ये रणवीर अलाहाबादिया, आप सनातन धर्म को प्रमोट करते हो, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हो, इतने बड़े बड़े लोग आपके पॉडकास्ट पे आते हैं, इतने बड़े बड़े संत आते हैं आपके पॉडकास्ट पे, और आपकी इतनी घटिया सोच है। दोस्तों, मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि अगर हम ये चीज को नहीं रोक पाए तो आपके आने वाले बच्चों का भविष्य बहुत ही बुरा होने वाला है, बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है। सो प्लीज, मेरी समय रैना से भी रिक्वेस्ट है, और बाकी जो उस शो में आते हैं उन सब कॉमेडियन से एक ही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। हमारे इंडियन कल्चर को बचा के रखिए और लोगों को मोटिवेट करिए, ये चीजें मत करिए प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। आप इतने बड़ा आपका नाम बन चुका है, इतना बड़ा नाम बन चुका है, आपको तो ये दिखाना चाहिए कि हम अपने कल्चर को कैसे प्रमोट करें। हम ऐसी कौन सी चीज दिखाएं कि लोगों को कुछ सीखने को मिले हमारे से। मतलब कि मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि उन लोगों से भी जानना चाहता हूं कि आपने उनके शो पर जाके क्या सीखा, बस। सो मेरी आप सभी कॉमेडियन से एक बहुत ही हम्बली रिक्वेस्ट है यार, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा कंटेंट मत बनाइए कि जो आने वाली जनरेशन को खराब कर दे। प्लीज, आप ऐसा कंटेंट बनाइए कि आने वाले लोगों को आपसे प्रेरणा मिले। आखिर समझते हैं कि सही रास्ता क्या है। शायद हमें एक संतुलन ढूंढना होगा, जहां कॉमेडी हो पर जिम्मेदारी भी हो, जहां मजाक किया जाए पर किसी की गरिमा को चोट न पहुंचे। चलिए जानते हैं कि निष्कर्ष क्या है। अब भाई, ये सिर्फ रणवीर अलाहाबादिया का मामला नहीं है, यह पूरी डिजिटल दुनिया की दिशा पर सवाल खड़ा करता है। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even fun. अब बारी आपकी। आपको क्या लगता है, क्या हमें डिजिटल कंटेंट को लेकर और जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए, या फिर सब कुछ मजाक के नाम पर चलता रहेगा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि यह बहस और आगे बढ़े। सतर्क रहिए, जागरूक बनिए। जय हिंद।